Hello students, welcome to Dhal Sir classes. Last lecture we discussed Karl Popper's The Critique of Positivism. कार्ल पॉपर को हम लोगों ने डिस्कस किया, उनकी आइडियाज को सुना। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो आप अपनी कमेंट या क्वेश्चन बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं फिर नेक्स्ट जब भी कोई डाउट सेशन होगा उस पर क्लियर हो जाएगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन थॉमस कुन एंड पॉल फेरामेंट। ये दोनों भी जो पॉजिटिविज्म अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं अपने अपने तरीके से। और पहले हम शुरू करते हैं थॉमस कुन। थॉमस कुन को आप फिलोसोफर मानो, हिस्टोरियन मानो, बट इनकी जो कंट्रीब्यूशन है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये एक फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन भी है और साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस की बात करता है। और ये पूरी दुनिया में इनकी ये बुक के माध्यम से ये अपनी पहचान बनाए थे। और इसके अलावा भी उन्होंने दी एसेंशियल टेंशन भी लिखे थे जो रिलेटेड टू फिलोसॉफी ऑफ साइंस। और इनकी कंट्रीब्यूशंस इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनकी जो आइडिया है पैराडाइम एंड पैराडाइम शिफ्ट, उसको जानना जरूरी है। व्हाट इज पैराडाइम अकॉर्डिंग टू थॉमस कुन? पैराडाइम एक आधार है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स है, जिस प्रिंसिपल को लेके हम किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी रिसर्च को डिजाइन या किसी भी चीजों को फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एमएन श्रीनिवास जब रिसर्च करते थे अपने पीरियड में, जो विलेज स्टडी किया गया है, उस समय के उन्हीं के पास कुछ पैराडाइम था, बेसिक प्रिंसिपल्स था, फील्ड वर्क की एजम्पशंस, कुछ रूल्स था। उस पैराडाइम से उन्होंने उस समय की फील्ड वर्क उस गांव में कर लिया। बट अगर आज हम उसी गांव के ऊपर स्टडी करेंगे, उस पैराडाइम या उस आधार पर नहीं हो सकता है, हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी, मोबाइल, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है। और ये जो सिचुएशंस है ये पैराडाइम। क्यों? क्योंकि पैराडाइम एक आधार, न्यूटन्स की लॉ को हम पढ़ते हैं, उसके पीछे कुछ आधार होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होती है, कुछ आइडियाज। कोई भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होता है, हम उसके लिए क्या क्या जरूरत है, उस आइडियाज और प्रिंसिपल और उस इक्विपमेंट्स, उसी चीज को लेके एक एक्सपेरिमेंट करता है। अगर हमें कहा जाए एक सीलिंग फैन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको बनाने की तरीका में क्या प्रिंसिपल चाहिए, तो उसको हम पैराडाइम कहते हैं। द इक्विपमेंट्स, द प्रिंसिपल्स, द आइडियाज, द वैल्यूज अटैच्ड to particular scientific methods or scientific technology, that is called the paradigm. और ये पैराडाइम साइंस के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। विज्ञान में कोई भी डिस्कवरी होती है उससे जुड़ा हुआ प्रिंसिपल्स, नियम, जो भी आधार, इसको हम हटा नहीं सकते। बिना बेसिक प्रिंसिपल से हम कोई भी चीज कर नहीं सकता। इवन यू वांट टू क्रिएट ए मोबाइल, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू फॉलो। तो एक मोबाइल जब डिस्कवर हुआ, शुरुआत हुआ, तो मोबाइल को बनाने के लिए, टेलीविजन को बनाने के लिए, लैपटॉप को बनाने के लिए जो भी आइडियाज और प्रिंसिपल, जो इक्विपमेंट्स, जो रॉ मटेरियल्स था, उसी आधार पर बनाया गया। सो मोबाइल को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स आधार लिया, तो हम मिसाइल्स या लैपटॉप या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए उस आधार पर नहीं हो सकता। हम लोगों ने साइकिल बनाने के लिए क्या प्रिंसिपल लिया, साइकिल को बनाने के लिए क्या आधार हमने चूज किया, बट जब राइट ब्रदर्स अपने एरोप्लेन बनाते हैं या हेलीकॉप्टर बनाते हैं, तो उसके लिए आधार परिवर्तन हो जाता है। सो पैराडाइम्स आर द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द साइंस एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस। विज्ञान और विज्ञान में परिवर्तन के लिए पैराडाइम का एक अहम रोल। विज्ञान या विज्ञान की रिवॉल्यूशंस तभी हो सकता है जब आप पैराडाइम को चेंज करोगे। उस आधार को लेके हमेशा रिसर्च नहीं हो सकता। सो क्लोनिंग के लिए जो आधार चाहिए, उस आधार को लेके हम मिसाइल की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। ये दोनों की टेक्नोलॉजी, दोनों की आधार, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग है।
सो पैराडाइम बेसिकली जो रिक्वायर्ड है, जो आइडियाज, जो रूल्स, जो फैसिलिटीज, जो रॉ मटेरियल्स उस विज्ञान और विज्ञान को बनाने के लिए जरूरत है। तो सोशल साइंस में जब भी हम रिसर्च करते हैं, वहां पे भी हम अपनी पैराडाइम के साथ रिसर्च करते हैं। अगर हम हमारी एरिया की स्टडीज, जो विलेज स्टडी करते हैं, तो कुछ पैराडाइम हमारे पास है। बट जैसे हम नॉर्थ ईस्ट या किसी साउथ के ट्राइबल कम्युनिटी के पास जाते हैं, हम पैराडाइम्स को चेंज करते हैं। क्यों? ना लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कल्चर चेंज हो जाएगी, बहुत सारे चीजों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। A tribe from South India, a tribal village from South or Andaman Nicobar is completely different from Tharu communities or Tharu tribe of Uttar Pradesh. तो ये दोनों ट्राइब है, बट दोनों को स्टडी करने के लिए दोनों अलग अलग पैराडाइम चाहिए। सो जैसे कल्पपर ने फल्सिफिकेशन के आधार पर रिसर्च को या साइंस की डेवलपमेंट की बात करते थे, तो उसी तरह थॉमस कुन पैराडाइम को एक आधार माने हैं, जिस आधार पर रिसर्च या शोध या विज्ञान की परिवर्तन हो सकता है। तो अगर हमें टेक्नोलॉजी में या साइंस में या रिसर्च में कुछ परिवर्तन आया है, इसका मतलब हमने पैराडाइम को परिवर्तन किया। That paradigm takes an important role for scientific revolution and scientific change. इसी संदर्भ में जब वो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस में पैराडाइम को शिफ्ट किया। पैराडाइम शिफ्ट इज अ कांसेप्ट गिवन बाय थॉमस कुन, ये सबको पता है। और ये पैराडाइम शिफ्ट का मतलब आधार को चेंज किया, रूल्स को चेंज किया, रॉ मटेरियल्स को चेंज किया, प्रिंसिपल्स को चेंज किया, उससे जुड़े हुए बिलीफ सिस्टम्स को भी चेंज किया। इवन वी वांट टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर, सो देयर इज ए पैराडाइम। अगर आप इंडियन फैमिली, इंडियन मैरिज, इंडियन किनशिप को समझना है, तो उसमें कुछ आधार, बट सेम आधार चाइनीज किनशिप, चाइनीज मैरिज या जापानीज या यूरोपियन कंट्री की मैरिज फैमिली किनशिप को, तो आधार चेंज हो जाएगा। So if you want to change your research, so that research is changed on the basis of your paradigms. तो जैसे हमने थॉमस कुन की आइडिया को साइंस से शुरू किया, जो साइंस की जो रिवोल्यूशन होती है, परिवर्तन होती है, या जो ह्यूज चेंज होती है टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट्स में, तो उसमें तभी पॉसिबल हो सकती है, संभव हो सकती है, जब हमने उसकी पैराडाइम को चेंज किया। पैराडाइम मतलब जो बेसिक आधार या प्रिंसिपल्स। अगर हम सेम प्रिंसिपल, सेम आधार, सेम रॉ मटेरियल्स को रखेंगे और हम चाहेंगे परिवर्तन आ जाए टेक्नोलॉजी में या साइंस में या डिसिप्लिन में या सोशल रिसर्च में, ये हो नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई we need to change our paradigms, and that gives a revolutionary change in our discovery, in our evolution process, in our research process, and that is where there is a development in our research. तो रिसर्च में डेवलप, रिसर्च में बेहतर रिसर्च, बेहतर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के लिए पैराडाइम शिफ्ट होना जरूरी है। कार्ल पॉपर की फल्सिफिकेशन एस्पेक्ट से रिसर्च को, साइंस की डेवलपमेंट की बात करते थे, बेहतर साइंस की बात करते थे। थॉमस कुन उसी तरह पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट के आधार पर वो साइंस की डेवलपमेंट या रिसर्च की डेवलपमेंट की बात करता है। नेक्स्ट, जब हम थॉमस कुन की इस आधार की बात करने के बाद हम पहुंचते हैं पॉल फेरामेंट। पॉल फेरामेंट ऑल्सो एन ऑस्ट्रियन फिलोसोफर, और ये भी फिलोसफी ऑफ साइंस में इनकी भी रिकॉग्निशन है। So Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Fermat, all are related to each other synonymically because of their contributions to philosophy of science. विज्ञान की जो दर्शन है, ये तीनों की कंट्रीब्यूशन अहम है, और तीनों अपनी अपनी आधार में, अपनी अपनी बातों में साइंस को या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। इनकी फेमस बुक है अगेंस्ट मेथड, जो हमें सबको पता है और याद रखना भी जरूरी है। ये अगेंस्ट मेथड क्यों है? इस बुक की फिलोसफी ये है, जो मेथड साइंस ने और साइंटिफिक कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया है विज्ञान की पहचान बनाने के लिए, उसके खिलाफ है। इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी इनको दुश्मन मानता है। पॉल फेरामेंट को कहा जाता है दैट पॉल फेरामेंट इज द एनिमी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। ये क्यों उनके दुश्मन है? क्योंकि विज्ञान की तरीका
जो विज्ञान अपने आप को एस्टैब्लिश किया, साइंटिफिक कम्युनिटी की जो डोमिनेंस है, जो अपने आप को सर्वोपर सर्वोच्च मानते हैं, वो उनकी जो तरीका है, उस बात को इन्होंने विखंडन किया, नकारा और उसके खिलाफ आवाज किया। ये आवाज उनकी फिलोसॉफिकल था, that the methods applied to the natural science or the positivistic approach is not the right method, and he wanted to go against that method. तो साइंस की डोमिनेंस, जिस तरीके से अपने आप को डोमिनेंट बनाया, उस तरीके को इन्होंने खंडन किया और उस खंडन को इसी साइंटिफिक आधार पर उन्होंने बताया। वो कहते हैं जब विज्ञान अपने आप में अपनी जो कॉग्निटिविटी को लेके सुपीरियर नहीं है, कॉग्निटिविटी मीन्स द नॉलेज, द फिलोसॉफी, द एपिस्टेमोलॉजी अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन। तो किसी भी डिसिप्लिन या विषय में उसकी कॉग्निटिविटी को लेके उसकी डोमिनेंस नहीं है। They have created that dominance in a conscious way according to Paul Faraman. Paul Faraman कहते हैं विज्ञान या नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस या मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग साइंस, ये जो डोमिनेंस है, ये सोचे समझे तरीके से कंस्पिरेसी है दूसरे डिसिप्लिन के खिलाफ। ये अपनी महत्व को, अपनी इंपोर्टेंस को, अपनी सिग्निफिकेंस को ये हमेशा बनाए रखने की तरीका अपनाया। और क्या तरीका था? That the common man and the layman should not understand the basic nature of science. So विज्ञान की फॉर्मूला, विज्ञान के साथ जुड़े हुए चीजों को हमेशा कॉमन मैन से दूर रखा। इसीलिए उसकी सच्चाई को, उसकी तरीका को आम आदमी या दूसरे बंदा जो फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस से जुड़े नहीं है, उस चीज को ठीक से समझ नहीं पाया। तो जिसको आपने पढ़ा नहीं, उसको जाना नहीं, आम आदमी उसको बेहतर क्यों कह रहा है? इसीलिए बिकॉज consciously he and she, the common man, was separated from the science and scientific method. विज्ञान अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए हमेशा पब्लिक या मास से अपने आप को दूर रखा। इसलिए पॉल फेरामेंट आर्ग्यू करते हैं that the dominance or superiority of natural science and physical science is not due to the cognitivity, rather the politics, propaganda and brainwashing techniques attached to the science. तो फिजिक्स की फॉर्मूला वो न्यूटन्स की हो या आइंस्टाइन्स का हो, ये फॉर्मूला किसी भी आम आदमी को पता नहीं। और आम आदमी को कार्ल मार्क्स, मार्क्स वेबर या इमाइल दुर्कहाइम की भी थ्योरी पता नहीं, फिर भी कहता है समाजशास्त्र कमजोर है, इंफीरियर है कंपेयर टू नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। क्यों? Because Newton's formula and Einstein's theory of relativity is never given that option to understand or to close the public. So public या आम आदमी से दूर रखा गया, इसीलिए उसकी हेजीमनी या टायरानी बना है। और ये क्यों? क्योंकि इसकी जो अनार्की है तभी बन सकता है जब आप उसको एक्सेसिबल ना करो। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को डोमिनेंट बनाना चाहते हो, अपनी सिग्निफिकेंस बनाना चाहते हो, तो इतना आसानी से एक्सेसिबल ना रहो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एक्सेस टू एवरीबॉडी इजीली, तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ पॉल फेरामेंट। दैट ये साइंस ने ही तरीका बनाया, जब हमेशा अपने आप को बोलो मैं बिजी हूं, टाइम नहीं है, आपके सारे चीजों को एक्सेसिबल ना करो। नॉलेज इज नॉट फ्री from scientific approach or scientific method. तो सोशल साइंस को हम लोगों ने या समाज ने उसको हलवा माना। क्यों? क्योंकि आसानी से मैरिज, फैमिली, किनशिप को बांटा गया है, आम आदमी के पास पहुंचा गया है, ताकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट उसी हिसाब से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रो साइंस या केमिस्ट्री या मेडिकल साइंस को आसानी से नहीं दिया गया। तो इवन यू टेक केयर एनी एग्जाम्पल, अगर आप कोविड पीरियड में देखे होंगे, डॉक्टर्स के पास जितने मेडिसिन की नॉलेज था, अगर हमारे पास इंटरनेट या ऑनलाइन एक्सेस ना होता गूगल में, तो डॉक्टर की हेजीमनी और बढ़ जाती। इसका मतलब आपको
एक पैरासिटामोल या कोई मेडिसिन जो कोविड से जुड़ा हुआ उसको खाने के लिए डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करना होता। सो डॉक्टर की हेजीमोनी, टायरानी, अनार्की बढ़ जाती। बट टेक्नोलॉजी, गूगल या आपके पास जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, ये आपको बता दिया जे बिना डॉक्टर के पास जाके भी आप ये मेडिसिन को समझ सकते हो, उसकी रिएक्शंस को भी पढ़ सकते हो, उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल को भी जान सकते हो, कितने डोज लेना है, क्या अमाउंट एक बच्चे के लिए, एक अडल्ट के लिए, वो भी देख सकते हो। सो दैट बिकॉज द मेडिकल साइंस अटैच्ड टू दैट मेडिसिन्स has given access to the common man. अगर एक्सेस ना होता सो डॉक्टर के पास हमेशा वो डोमिनेंस बनाए रहता। तो इसी वजह से हम लोगों ने उस चीज को, डोमिनेंस को कमजोर करने के लिए हमने विज्ञान को समझा जे ये सिर्फ एक तरीका था जो समाज की, जो आम आदमी से दूर रखने की तरीका था। और ये साइंस ने हमेशा बनाए रखा है सोसाइटी में अपने आप को मजबूत, अपने आप को इम्पोर्टेंट, अपने आप को सिग्निफिकेंट या उसकी अहमियत बनाए रखना। अदरवाइज every discipline has its own importance and significance, and cognitivity of every subject is important. It is not about only physical science or medical science. तो हमारे सोशल साइंस को बेहतर बनाने के लिए पॉल फेरामेन साइंटिफिक एंड साइंस एंड साइंटिफिक कम्युनिटी के खिलाफ आवाज उठाई। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा जो पॉल फेरामेन को कहा जाता है एनिमी ऑफ साइंस, and he was huge criticized by the scientific community because he did not give a single importance to the scientific method applied for the development of science. And he has also clarified that the science which is more accessible, which is more transparent, that becomes more scientific. So विज्ञान, बेहतर विज्ञान होने के लिए आप इसको एक्सेसिबल करो, उसकी फॉर्मूलाज, उसकी बेसिक ग्राउंड्स को क्लैरिफाइड सबको करो और सबके साथ इसको जोड़ने की जरूरत है। तो जहां पे हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं वहीं पे एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। सो एवरीबॉडी इज एक्सेसिबल टू द नॉलेज ऑफ फैमिली, मैरिज, किनशिप और कास्ट, रिलीजन। बट साइंस के बारे में सब लोग नहीं बोलते हैं बिकॉज सबको लगता है सिर्फ पढ़ा लिखा बंदा, इंटेलिजेंट बंदा इसी के बारे में डिस्कस कर सकता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉल फेरामेन। So once we are giving access to the common man, everybody, the science, the scientific community lose that significance. Rather, the way scientific approach has been dominant in terms of applying to the science, that will be replaced by a new method which is more egalitarian, more transparent, more accessible, and that is the way science will be better science. So it is also accessible to, applicable to the social science, and that can be developed in a better way. तो आज हम लोग थॉमस कुन और पॉल फेरामेन को क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म कंटेक्स्ट में पढ़े, और अगर इसके बाद भी किसी को अगर कोई डाउट हो, यू कैन सेंड योर कमेंट्स एंड सजेशंस and we'll clarify further. Thank you so much for watching Dhal Sir classes, and we'll meet you again tomorrow. Thank you so much.